गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 2, जिसमें हम लोग ने बताया था कि हम स्टेप 1 और 2 को इसमें कवर करेंगे। और जो ट्रेड हमने किया था वीडियो नंबर 1 में, कि हमने जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी की थी, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने किन किन चीज़ों को देखते हुए वो स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसमें। ये हमारा मार्केट प्राइस उस टाइम पे, मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमने एक सेल की थी और एक बाय की थी। 375 पे हमने सेल की थी और 160 पे हमने बाय की थी। तो टोटल उसका नेट पीएनएल जो आया है वो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने तो सिर्फ एज एग्जांपल के लिए रखा है, आपको समझने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। 23 को मैंने वो वीडियो स्ट्रैटेजी बनाई थी 23 को। एंड देन 24 को मैंने उसका एग्जीक्यूशन का वीडियो डाला था कि देखिए, अगर हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते थे इस हेजिंग को, एग्जीक्यूट करना मतलब जस्ट फॉर ए एजुकेशनल पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है। उसमें 24 को ये रहा, 23, 24। ओके। अभी मैं हूँ डेली डेली चार्ट पे। हम लोग चले जाएंगे अराउंड इस पे, एक सेकंड में इसको यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे मंथली चार्ट में। ठीक है। हमें एक लॉन्ग व्यू पकड़ना है पहले, तो हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग व्यू पकड़ने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का ही सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ बड़ा टाइम फ्रेम आ चुका है, आप देख रहे हो कि फिन निफ्टी जो है इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन में बना देता हूँ। ओके। ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही फिन निफ्टी बार बार सपोर्ट लेते हुए जा रहा था, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और इस महीने के मंथ, मतलब मंथ ऑफ मार्च ने वो ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड लाइन है, ये इसने ब्रेक कर दिया। अभी जो मंथ ऑफ अप्रैल चल रहा था, मतलब अभी जो मौसम खत्म ही हो गया है, वो उसने रिकवरी तो की है। रिकवरी कितनी की है इस कैंडल की? फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम पकड़ेंगे तो इस कैंडल का 50% उसने रिकवर किया है। मतलब जहां से कैंडल गिरा हुआ है उसका 50% उसने कवर किया है। ठीक है। अब हम इसको वापस से छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब मार्केट बोल सकते हैं कि हाँ, उसने एक ट्रेड लाइन तो ब्रेक किया है, लेकिन उसने 50% की रिकवरी भी की है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्रैश नहीं बोलते। लोग बोलते ना कि थोड़ा सा नेगेटिव होता तो क्रैश होगा, क्रैश होगा। क्रैश नहीं बोलते, तो करेक्शन बोलते हैं। फिर मैं वीकली में जाता हूँ। अब आप वीकली में जो मंथली में मैंने जो ट्रेड लाइन की थी, आप उसको वीकली में भी देख सकते हो कि इस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ। देन ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे एक वापस से ऊपर की तरफ जाके एंड देन फिर वहां पे एक नेगेटिव कैंडल जैसा बना के वीकली में, फिर वहां पे एक नेगेटिव जैसा हो गया। अब कंसर्न है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। यहाँ से कैंडल ने रिवर्सल लिया है और ये वीकली का है। 6 अप्रैल का, 13 अप्रैल का, 20 अप्रैल का और एक 27 अप्रैल का। मतलब मैं आपको वीकली के चार्ट पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, देन नेगेटिव कैंडल हुआ, देन कंटिन्यू। ये एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिव कैंडल जैसा, पिन जैसा होता है, पिन कैंडल बनाया, देन उसके बाद में इसने एक अच्छा सा, इस वीक में पूरा ये बुलिश ही था समझिए। फिर इस वीक में भी उसने अच्छा बुलिश परफॉर्मेंस दिया। अब इस वीक में नेगेटिव हुआ। ठीक है। नेगेटिव एक कैंडल बना, देन उसके बाद में उसने नेगेटिव कैंडल को कंटिन्यू किया। अब ठीक है, ये मार्केट का व्यू ऐसा है कि अभी हमें समझना है कि मार्केट नेगेटिव तो हुआ, देन वापस से रिकवरी की। यहाँ पे भी सेम दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से मार्केट टॉप टू बॉटम में पकड़ गया। मार्केट यहाँ से यहाँ आया, देन उसके अंदर मोर देन, ये 50% है, मोर देन 50% रिकवर भी किया। उसके बाद में फिर से ये 50% के आसपास भटक रहा है। इन शॉर्ट ठीक है, मतलब अभी भी मार्केट बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शनल में नहीं, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ये अपना रेंज बन जाएगा, ये इसके ऊपर का टॉप, इस कैंडल के ऊपर का टॉप मतलब 26,975, और हमारा जो नीचे का लो है वो है 23,300 के आसपास। मैं बोल सकता हूँ ये एक रेंज बन गया, बट ये वीकली का रेंज है। अभी मुझे इसको डेली के रेंज में कन्वर्ट करना है।
मैं इसको डेली के रेंज में चला जाऊंगा अभी। अब मैं देख रहा हूँ कि डेली में सेम वही हुआ, रीटेस्ट हुआ सेम। यहाँ टॉप टू बॉटम पकड़ूंगा 50%, डेली वाला हम लोग कर रहे हैं 50%। देन इसके बाद में इस कैंडल ने नेगेटिव बनाया और इस कैंडल ने अभी भी इस कैंडल के नीचे चलेगा वापस 50% के, ये नीचे चले गए। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा जिसमें आपको इस कैंडल का स्ट्रैटेजी जो है कि मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला। हेजिंग करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हम जिसको शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जिसको सेल कर रहे हैं, जिसका हम प्रीमियम खाना चाहते हैं, उसका कंसर्न ये है कि हम वो प्रीमियम अमाउंट को पूरा लेना चाहते हैं, मतलब पूरा यूज करना चाहते हैं कि ये प्रीमियम अमाउंट में इतना पॉइंट जाने के बाद मुझे इतना तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी जैसे ये 23 का था तो मैं 23 के इसमें चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 15 मिनट का। ठीक है, मैं ये सब ऑफ कर देता हूँ अभी। 15 मिनट 23 का, ओके। मैं यहाँ पे भी एक 23, ठीक है, 23 को हमने बनाया था, ये रहा यहाँ पे, तो ये 23 का ट्रेड लाइन बन गया। ठीक है, ये एक यहाँ पे एक रेंज बाउंड बन गया। यहाँ पे रिजेक्शन देख रहे हैं आप 24 में, कैंडल ने यहाँ से उठने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ और ये जो क्लोजिंग किया था 23 के क्लोजिंग जो किया था उसके नीचे ही डायरेक्टली मार्केट एक तो गैप डाउन हुआ, देन ऊपर आया, देन वापस से नीचे चला गया। तो इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है सेलिंग का वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो सेलिंग का बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास था वीकली, अब यहाँ पे नीचे हम मार्किंग भी कर लेते हैं कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। इसका सपोर्ट ये है, एक सेकेंड, सपोर्ट ये है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ है। अभी हमने जो शॉर्ट किया था वो हमने किया था, एक सेकेंड, वो हमने किया था 26,100 का कॉल और 26,500 का कॉल बाय किया था हमने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाते 2600 का कॉल। ठीक है, 2600 का कॉल मैं यहाँ पे ना टाइप कर देता हूँ। 2600 का सील 375 पे हमने सेल किया था। ठीक है, एंड साथ ही में 2600 का सील 160 में, 26,500 का सील 160 में बाय किया था। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी एक्सेल में इसका कैलकुलेशन समझेंगे हम कि हमारा जो माइंडसेट है वो क्या है। ठीक है, 26,500 को सी 160 पे ही बाय किया था। ठीक है, ये निकल गया इसको ठीक है, इसको दोनों को प्लान कर देंगे हम लोग चार्ट पे। लाइक ये कॉल है 26,500, हम लोग 26,500 बोले तो यहाँ पे ये वाला प्राइस चला गया है यहाँ पे, और ये वाला प्राइस चला गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने जब भी हमने शॉर्ट किया इसको, ठीक है, जब भी हमने शॉर्ट किया तो हमारा कंसर्न ये था कि मार्केट यहाँ पे तो नेगेटिव है, मतलब ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट बहुत वीक है, तो यहाँ तो नहीं जाएगी। कंसर्न था कि हाँ यहाँ तो नहीं जाएगी, लेकिन क्या पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ये माना जा सकता है कि 2600 के नीचे रहेगा? तो 26,000 भी एक
लेवल होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। बट मेरा कंसर्न था कि नहीं, 2600 ना, ये ब्रेक, ये 2600 के भी ऊपर नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली उसके नीचे, या तो इसी रेंज बाउंड में रह जाएगा या तो फिर उसके नीचे चला जाएगा। लेकिन 2600 जो हमने 375 का वैल्यू दिया है, मतलब एक्सपायरी के पहले हमने जो वैल्यू दिया है, मतलब उसकी कीमत है 0 रुपीज, अगर वो 100 रुपीज तक है तो। बट हमने उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना दिया, 375 रुपीज का। तो अगर वो एक्सपायरी पे 2600 पे भी आके क्लोज करता है ना, तो उसकी वैल्यू 375 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू रह जाएगी 0। ये लॉजिक है। मतलब 2600 तक अगर मार्केट ने क्लोज किया ना, तो भी वो 0 होगा। अब मैं इसको ना एक्सेल में समझाता हूँ। सपोज ये हमने सेल किया था, सेल किया था, और ये हमने बाय किया था, ठीक है। अब हमने 376 पे, अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायरी की दिन अगर मार्केट 26,100 पे आके क्लोज करता है, या तो 120 पे क्लोज करता है, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो अपने होगा 426 और 23,000 का फिर भी हमको प्रॉफिट होता था, ठीक है। लेकिन 26,350 अगर जाता था, 26,350 तो हमारा जो होता वो लॉस होता था। तो कंसर्न कारण, मतलब जो रीजन है ना इसके पीछे का, वो समझो। कि अगर 26,000 का हमने कॉल शॉर्ट किया है 375 के वैल्यू पे, और 2600 पे मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप बोलोगे यार ये कैसे, कि मार्केट तो 2600 को क्रॉस क्रॉस कर रहा है, क्रॉस, मतलब ये कैलकुलेशन समझो यार। 2600 है, उस पर मैंने 375 दे दिया, 26,350 का प्राइस चला गया, तो उस पर जो डिफरेंस वैल्यू बचा वो बचा 250 का। फाइनल अमाउंट बचेगा इतना, मतलब फाइनल अमाउंट इतना बचेगा 125 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। मैंने ऑलरेडी 160 रुपीज दे दिया है, 160 रुपीज, मतलब 160 का एक प्राइस चल रहा था, 160 रुपए पे। मेरे को मालूम है 26,500 भी मार्केट नहीं जाने वाला है। ये मैंने इसलिए लिया कि मैंने हेजिंग करके लिया, ताकि मेरा मार्जिन मनी कम हो। और अगर वैसी वर्षा अगर 2600 के मार्केट ऊपर चला ही जाता है, 26,500 के ऊपर चला है, तो भी मुझे जो लॉस हो वो बहुत मिनिमम रिस्क में हो। मतलब एक्सेल में समझते हैं हमने जो स्ट्रैटेजी की थी, जैसे 26,100 एंड 26,500 को, 26,100 को हमने सेल किया था, एंड 26,500 को हमने बाय किया था। कितने पे बाय किया था, 160 पे बाय किया था, ठीक है। एक मिनट में चाहिए तो ये यहाँ पे समझने के लिए डाल दे, कट किया, पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। टोटल डिफरेंस ए एंड बी को मिला के इतना 7, मतलब स्ट्राइक प्राइस को मिला के, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमने बाय किया था और मार्केट जहाँ पे है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 700 पॉइंट का डिफरेंस आता है। मतलब 100 और 800 माइनस 100 रुपीज, तो 700 पॉइंट हमने कितने पे सेल किया था, 375 पे। तो 700 पे अभी प्राइस चला गया है, तो हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 325 पॉइंट का लॉस हुआ, जिसमें 120 क्वांटिटी थी। तो देखेंगे 120 क्वांटिटी इंटू 325, 39,000 का हमें इसके अंदर लॉस हो गया, ठीक है। इसमें ये लॉस हमारा बुक हुआ। फिर उसके बाद में 26,800 पे मार्केट था, 26,500 हमने कॉल बाय किया था, तो 160 का हमने बाय किया था। मार्केट चला गया 800 के आसपास, तो कितने का फर्क हुआ, 300 का। टोटल पॉइंट्स कितना मिला, 300, 160। तो मतलब एक्चुअल पॉइंट जो हमें मिला वो मिला 140 का, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ 16,800 का, ठीक है। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ है, एक्चुअल जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ हमारा, वो हुआ हमारा लॉस हुआ 22,000 के आसपास का, एक्सपायरी के दिन पे, ठीक है। 2 लॉट पे इतना हमारा एक्सपायर, लेकिन हमें इतना वेट नहीं करना है, हमें इतना वेट नहीं करना है। हमें जैसे ही ब्रेक इवन क्रॉस हो रहा है, हमारा जो ब्रेक इवन है, जैसे 236, उसमें हमारा ब्रेक इवन निकल रहा था कितना, 26,315 अराउंड, 320 हमारा ब्रेक इवन निकला था। अगर 321 के आसपास अगर हम लोगों ने निकल निकल जाते थे हम लोग, 26,320, 26,320, तो हमारा कुछ तो गड़बड़ है। इतना पॉइंट कैसे लॉस हो सकता है यार।
क्योंकि ये हमारा 26, ये हमें पूरा लॉस होता था इसमें 160 पॉइंट का। तो हमारा एक्चुअल लॉस जो होता था वो होता था 600 रुपीज का, हमारा एक्चुअल लॉस होता था अगर 26,320 अब हम लोग क्रॉस करते थे तो। ये एक्सेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो ये सेंसिबल में यूज करता हूँ जीरोडा में, तो उसमें प्रॉपर बता देता है कैलकुलेशंस कि अगर एक्सपायरी होगा तो कैसे वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक और मैंने बास्केट में ऑर्डर डाल के रखा हुआ है, मतलब ऑर्डर बोले तो एक और स्ट्रैटेजी बना के रखी है निफ्टी की। ये मैं ऑर्डर में गया, यहाँ पे मैं बास्केट में जाऊंगा, बास्केट में ये मैंने निफ्टी की बना के रखी है। ये मैंने कॉल बेचा है 24,500 का एक कॉल खरीदा है, और 24,200 का कॉल एक सेल आउट किया है, जिससे हम लोग एनालिसिस में जाएंगे। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने शायद। हम जैसे एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ पे सेंसिबल एक ओपन हो रहा है, निफ्टी का ये मैंने किया हुआ एक बास्केट में स्ट्रैटेजी मारी है। अब आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, 14,950, और मैक्सिमम लॉसेस है 24,050। ठीक है, ब्रेक इवन निकलेगा मेरा 24,315 अगेन। और ये ट्रेड समझो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अभी इसमें प्रोजेक्टेड, मतलब एग्जीक्यूट बोले तो नोशनल बोल रहा हूँ, छोटा, रियल नहीं है। तो देख रहे हैं कि अभी प्रॉफिट जो इसमें चल रहा है प्रोजेक्टेड, इसमें शायद 8,000 9,000 भी चल रहा था, क्योंकि मार्केट रिकवर हुआ है। निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी चार्ट। निफ्टी का चार्ट, निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट देखा, ये कैंडल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये न्यूट्रल कैंडल है, मतलब मार्केट को कोई डायरेक्शन ही नहीं पता है अभी भी, मार्केट कंफ्यूज है कि मुझे जाना कहाँ पे है। ठीक है, लाइक ये इसका हम लोग टॉप एंड बॉटम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी देखते हैं कि स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया था। 24,200 का कॉल हमने सेल किया था, 24,200, 24,200 मैं प्रॉपर हूँ ना इसमें, हाँ बराबर, 24,200 है ना, चलो, 24,200। अभी 24,200 बोले तो यहाँ पे इधर का हमने क्या किया था, कॉल सेल कर दिया, इस प्राइस का कॉल हमने सेल कर दिया। 24,200 सी हमने कितने पे सेल किया, 190 रुपीज पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे है, ये है दिख रहा है 24,200 का कॉल 190 पे, तो ये रहा 24,200 190 रुपीज से हमने सेल कर दिया। अभी उसके अगेंस्ट में हमने क्या बाय किया, 24,500 का कॉल बाय किया। 24,500 कॉल लगभग लगभग बोले तो यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, 24,500 का सी बाय किया है। प्राइस है, प्राइस कितना है इसमें, प्राइस है 75 रुपीज का। ठीक है, 75 रुपीज का हमने बाय किया, ये किया हमने बाय, ये किया हमने बाय, और ये वाला हमने किया है सेल। चलो हम लोग इस पे देखते हैं, इस पे लॉजिक पकड़ते हैं, जो गया सो गया है। ठीक है, ये हमने किया सेल, ये हमने किया है। अब मुझे पता है कि मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, मतलब अराउंड मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 23,997 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। मार्केट जो भी चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 23,997, मतलब 24,000 के आसपास चल रहा है, 24,000 के आसपास चल रहा है, मतलब यहाँ पे चल रहा है, इस जोन में चल रहा है। मैं इसको ब्लू मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके पीछे का लॉजिक समझो कि ये कैंडल क्या है। ये कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल है, ये वाला जो देखेंगे ना, ये वाला जो कैंडल है ना, ये न्यूट्रल कैंडल है। अब इसका टॉप और बॉटम मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे मालूम पड़ेगा कि यहाँ ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट नीचे लेके आ रहा है, नीचे जाने का ट्राई कर रहा है तो ऊपर स्क्वीज कर दे रहे हैं, नीचे भी आ जा रहे हैं। इसको और छोटे एंगल्स में हम लोग समझते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में। इसको छोटे
छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं अपना। छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, इस पे चलेंगे हम लोग 5 मिनट के कैंडल में चलते हैं। गैप डाउन हुआ यहाँ से, एक गैप डाउन हुआ और सीधे नीचे चला गया। ये रहा गैप डाउन, ये मैं हटा देता हूँ इसको। देख रहे हो ये यहाँ पे। अब मुझे पता है एक्सपायरी तक माइट भी जा सकता है, लेकिन जो मेरा ब्रेक इवन है वो कितना है। अभी यहाँ पे हम लोग चले जाते, ये चेंज कर देते, ठीक है। मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट का प्राइस को यार, मैं ना इसको एक्सेल शीट में भी शिफ्ट कर देता हूँ, जो हमने अभी ये किया है, मतलब स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसको। तो फिर मैं एक्सेल शीट भी शेयर करता हूँ आपको, और फिर हम लोग चार्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी, निफ्टी मार्केट चल रहा है 23,997, 23,997, 23,997, 23,997, 24,200 का कॉल हमने क्या किया, सेल किया है। राउंड प्राइस है 190 का। और 24,500 का जो हमने बाय किया वो किया अराउंड 75। ठीक है, लॉट साइज वही है, दो है। लॉट साइज दो है। लॉट साइज दो है इसमें, इसमें मैक्सिमम। चलो, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख रहे हैं 14,900 और 24,000, और ये रहा हमारा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन टारगेट, एज एन इंक्वायरी। अगर टारगेट देखेंगे तो 24,143 है, बट चल मैं ब्रेक इवन जो एक्सपायरी तक कर हम लोग वेट करते हैं, तो 24,315 होना जरूरी है। 24,315, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टारगेट लिख देते हैं 24,315, ठीक है। शेयर करता हूँ स्क्रीन में। चलो चलते हैं एक्सेल में। निफ्टी का जो स्ट्रैटेजी है अभी मैं उसमें बता देता हूँ। जैसे उसमें हमने प्राइसेस का किया था 190 पे, और इसका 75 पे किया। थोड़ी ये है ना, एक सेकेंड। 90 पे और 75 पे एक बेचा है, ये किया। अब अगर मार्केट, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट 24,300 के आसपास है, 24,300 के आसपास आया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, लाइक 24,200, ठीक है, ये हो गया 100 रुपीज। मतलब अब जो हमें पॉइंट्स मिलेगा, मतलब हमने 190 पॉइंट्स पे सेल किया था, बट अभी इसका वैल्यू हो गया 100 रुपीज, तो हमको जो मिलेगा 90 रुपये मिलेगा, सिर्फ 90 रुपये पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे, कवर पॉइंट जो होगा अपना 90 रुपये होगा। कवर 90 रुपये, तो हमारा जो है 120 लॉट है, तो उसका प्रॉफिट होगा 10,800। मतलब इस ट्रेड में हमें 10,800 का प्रॉफिट होगा। फिर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर सेम 24,300 के आसपास चेंज हुआ, ठीक है, तो ये 75 का 75 पूरा लॉस हो जाएगा। हमारा जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो इतना, मतलब टोटल टोटल 75 जो है ना, वो पूरा अपने को लॉस हो जाएगा इधर पे। क्योंकि हमने ये वैल्यू दिया था ना, हमने ये वैल्यू दिया था 75 का, बट मार्केट 24,500 का हमने कॉल लिया था, पर मार्केट 24,300 पे रह गया। तो -200 ऐसा नहीं होता है, जीरो हो जाता है सीधे सीधे सीधे। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 1,800 का। अगर मार्केट 24,300 मतलब ब्रेक इवन के पास आके खत्म होता है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,800 का। अगर सपोज मार्केट 24,200 के आसपास खत्म हो गया, 24,200 के आसपास खत्म, तो 24,200, ठीक है, तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल ऊपर का 22,000 पूरा मिलेगा अपने को, और नीचे का 9,000। तो अभी हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, 13,800।
ठीक है, मतलब डिफरेंस देखो कि अगर मार्केट सेम लेवल पे भी आ गया है ना, तो डिफरेंस वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब 24,200 का अगर हम लोगों ने 190 पे सेल किया था मार्जिन से, तो अभी उसका 24,200 पे वो आ गया है, लेकिन अभी उसका जो प्राइस हो गया वो एक्सपायरी पे 0 हो चुका है। ठीक है, मतलब 0 होने के बाद हमारे पास 190 पॉइंट हमने पूरा हमारे पास आ गया, मतलब 22,800 का प्रॉफिट हमने कवर कर लिया। उसके अपोजिट में हमने बाय बाय किया था 75 रुपीज, 75 रुपीज का, लेकिन 24,500 के ऊपर गया ही नहीं। मार्केट यहीं पे आके 24,200 के आसपास ही आके दम तोड़ दिया, मतलब क्लोजिंग दे दे, एक्सपायरी हो गई। तो वो 75 हमारा लॉस हो गया, और ये 190 पॉइंट हमारा प्रॉफिट हुआ। तो उसमें 9,000 का लॉस हुआ, उसमें 22,800 का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों को आप अगर मतलब क्लब कर लो, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 13,800। और ठीक है, मान लो अगर निफ्टी ऊपर एकदम एग्जॉस्ट खुल जाती है, मतलब सडनली अगर ऊपर खुल गई, मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट अभी 24,000 पे चल रहा है ना, 24,001, मतलब 24,200 के आसपास भी देखो, मैंने आपको बता दिया। 24,000 समझो 500 चला जाए, 24,500, तो ये तो इक्वल होगा, ये पूरा लॉस हो गया। और 24,500 ये भी यहाँ पे एडिशनल हमारा कितना था, 300 क्वांटिटी, तो 300 इंटू 110, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना तो प्रीमियम दिया ही था, 300 चला गया, तो एक्चुअल हमारा लॉस वापस होगा 22,100। मतलब कंसर्न आप समझो कि वहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है ना, समझो 24,200, 24,200 या 24,200 के आसपास ही, तो अभी भी हमारे पास 13,800, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट दिख रहा है कि 14,950 के आसपास, तो ये लगभग सेम ही है। आप समझो यहाँ पे एक्सपायरी हो गई पूरी, तो एक्चुअल आपका आपका जो प्रॉफिट है 14,950 आपको मिल जाएगा। कंसर्न ये है कि देखो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, देखो अभी भी प्रॉफिट पे ही है, एक्सपायरी इतनी हो गई, 243 हो गई, अभी प्रॉफिट पे। हाँ, अब 315, मतलब ब्रेक इवन आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक इवन आपने ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से अभी आपका जो लॉस हो चुका है वो, मतलब प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो, क्योंकि ब्रेक इवन क्रॉस करके अगर ये 24,300, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट 2,000 के आसपास है, क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक इवन अभी तक गया ही नहीं ना। तो जब हमारा ब्रेक इवन, देखो स्ट्रैटेजी ये है कि जब हमारा ब्रेक इवन क्रॉस करेगा ना, तो हम लोग को छोटा नॉमिनल लॉस लेके निकल जाने का, सिंपल। और अगर हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है तो उसको टिके रहने दो, फिर उसको जाने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैक्सिमम भी लॉस होता है, मतलब मैक्सिमम लॉस कब होगा मालूम है, जब आपने ये जैसे ये 23,350 पे क्लोज कर दिया समझो, मार्केट ने क्लोज किया एक्सपायरी पे, तब आपका 4,500 का लॉस होगा, एक्सपायरी पे मैं बोल रहा हूँ। और आए दिन इसकी जो वोल्टिलिटी है ना, वो चेंज होती रहती है। कोई जरूरी नहीं कि आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये इसके हिसाब से ही चले, तो वोल्टिलिटी चेंज हो, इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होगा, टाइम वैल्यू डिके होगा, तो वो भी चेंज हो जाता है। अल्टीमेटली अल्टीमेट मेरा जो कंसर्न है ना आपको लेके, वो यही है कि आप समझो स्ट्रैटेजी को, कि स्ट्रैटेजी मारने के बाद हम अपने ब्रेक इवन तक ही टिकेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, हम ज्यादा वेट एंड वॉच नहीं करेंगे। चीजें हमने ज्यादा कर ली, फिर उस दिन अभी यहाँ पे देखो, मैंने अगर इसको डेट को सेट कर लिया, आज तो 1 अप्रैल है, छुट्टी है, अगर ये मार्केट स्टार्ट होता है, मतलब ये देखो सेट कर दिया 4,400 अभी भी, ठीक है। बाई चांस मार्केट मंडे को खुल गया, मतलब 2 तारीख है ना कल, तो सैटरडे को तो खुलेगा, अब इसी सीधे 4 को ही खुलेगा, ले सही है, 4 को ही खुला और इसी लेवल पे खुला, तो भी आपके पास 12,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऊपर भी चला गया समझो, तो भी आपके पास 8,000 का प्रॉफिट रहेगा, 8,000 7,000 तो रहेगा ही रहेगा। आपका ब्रेक इवन जब तक नहीं क्रॉस होता ना, समझो यहाँ पे ये टारगेट 24,270, मतलब 24,270 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं करता है एक्सपायरी के पहले, तो भी आप सेफ हो। एक्सपायरी के दिन तक 24,350 की, 315 के बिलो ही रह गया ना, तो भी आप प्रॉफिट लेके ही जाओगे। अल्टीमेटली रिस्क को कम कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो ये स्ट्रैटेजी करना करने भी आ जाएगी। चार्ट में लेके चलता हूँ, चार्ट पे 1 मिनट। कंसर्न क्या है वो समझो आप लोग, कि हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि, एक सेकंड, मेरा कुछ है यार इसमें,
हम लोग को स्ट्रैटेजी बस इसे समझनी है। मुझे पता है शायद इस वीडियो में मैं अब सारी चीजें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा कंसर्न ये है कि ठीक है, हम लोगों को मार्केट का व्यू देखना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी का हमने व्यू देखा कि निफ्टी न्यूट्रल है। निफ्टी ने यहाँ पे गैप डाउन दिया है, मतलब एक सेलिंग हुई है, देन एक वापस से रिकवरी भी हुई है, बट अभी भी इसने 200 को क्रॉस नहीं किया। मार्केट अगर कहीं यहीं पे रह गया, अगर मार्केट यहाँ यहीं पे भी रह गया, यहाँ पे देखेंगे तो अगर मार्केट यहीं कहीं रह गया या इसके ऊपर नहीं गया या इसके ऊपर भी गया लेकिन यहाँ तक भी आके मार्केट ने क्लोज किया ना, तो भी मैं प्रॉफिट में बैठा रहूंगा। 24,200 के आसपास अगर इसने 24,250 भी चला गया ना, तो भी मैं प्रॉफिट में बैठा रहूंगा। भले प्रॉफिट मेरा लो हो, फिर भी मैं प्रॉफिट में बैठा रहूंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सपायरी के दिन 24,250, तो भी मैं देखो 7,000 फिर भी मैं प्रॉफिट में बैठा रहूंगा। अल्टीमेट जब तक मेरा 24,300, मतलब मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे तब तक मैं लॉस में नहीं हूँ। जैसे इसने इस लेवल को क्रॉस करना शुरू कर दिया, मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने सेल किया है, क्योंकि जो मैंने सेल किया है वो डायरेक्टली चेंज होने लगेगा प्राइस। ठीक है, ये भी रिकवर करेगा उसको, बट 24,500 के लास्ट एक्सपायरी में 24,500 तक गया ही नहीं, तो ये 75 रुपीज वैसे भी जीरो ही होने वाला है। तो ये 9,000 मेरे ये लॉस हो जाएंगे। प्लस अगर यहाँ पे जैसे 24,350 चला गया एंड 24,350, ठीक है, तो ये 24,500 गया ही नहीं, क्रॉस हुआ ही नहीं, तो ये 75 रुपीज जो मैंने दिया है, बाय किया था, ये जीरो ही होने वाला है। ठीक है, लेकिन 24,200 का जो हमने सेल किया अभी वो 24,350 चला गया, तो इन दोनों में कितने का फर्क है? 150 पॉइंट का। और मैंने सेल कितने पे किया था? मैंने जब भी उसको महंगे प्राइस पे सेल किया था हमने 190 पे। तो अब 150 पॉइंट पे उसका वैल्यू चला वो 160 चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 3,000 के आसपास, 3,000 4,000। तो एक्चुअल ये प्रॉफिट और ये लॉस करने के बाद भी मेरे पास 4,000 5,000 का लॉस रहेगा। ठीक है, विच इज नॉमिनल। मतलब एक ट्रेड के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है भाई। और इसकी साइकोलॉजी तो समझो। आपको हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, वीकली एक्सपायरी का। महीने के आपके टोटल 4 ट्रेड होते हैं। मैं बैक टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग करने के लिए वो आपका कॉल है। मैं सिर्फ आपको बैक टेस्टिंग समझा रहा हूँ कि आपको महीने में सिर्फ 4 ट्रेड लेना है, जिससे आपका ब्रोकरेज भी कम हो जाए, इम्पल्सिव ट्रेडिंग भी आपकी कम हो जाए, इम्पल्सिव डिसीजन लेना भी कम हो जाए, आपको इसका इफेक्ट दिखने लगे। अभी मैं ऑप्शन मतलब वो समझा मैंने कि यार इसकी थ्योरी क्या है, अच्छा इसका ऐसा होता है वैसा होता है, ओके फाइन। तो फिर क्यों नहीं मैं वैसा करूँ? मेरे पास अगर ऑप्शन है और मेरे को यहाँ पे ट्रेड कम करने को मिल रहा है और मेरा पैसा भी बन रहा है, या फिर मुझे नॉमिनल लॉस तक मैं निकल जा रहा हूँ, सेफली निकल भी जा रहा हूँ, एग्जिट भी कर ले रहा हूँ। बोलने का मतलब यही है कि लॉजिक्स को समझो। ठीक है, मैं धीरे धीरे आने वाले और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा यार, कि प्रैक्टिकली अभी ऑलरेडी बता ही रहा हूँ, बट मैं और इन डेप्थ में बताऊंगा कि साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। जहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट मिल रहा है उस पे ऊपर फोकस करो। अननेसेसरी का ये मत भागो। मतलब कितनों को ऐसा थॉट भी आता रहता है यार, 8,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क 24,000 का रिस्क है यार। 24,000 की रिस्क में सच है तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ ना, बाइंग सीधे निकट कर लेता हूँ ना, क्योंकि उसमें तो मेरे को लॉस ही इतना, तो लॉस लेने से अच्छा तो मैं इसमें चला जाऊँ। भाई तू करके देख ले, नहीं होगा। वहां लॉस तो लेगा वो अलग, कैपिटल जो देगा वो अलग। यहाँ इम्पल्सिव जो है ना, इम्पल्सिवनेस जो ट्रेडिंग करते टाइम पे जो साइकोलॉजी रहती है ना, वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपने आपको अलर्ट करके रख दो कि ये प्राइस पे गया तो फिर मेरे को अलर्ट आ जाना चाहिए। तो जैसे आपको अलर्ट आ जाएगा, आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, आप बुक कर लो अपना प्रॉफिट। आपको लॉस दिख रहा है, आपके हिसाब से लॉस आपके रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है, इमिडिएटली ब्रेक इवन जैसे ब्रेक किया, भाई अपने अभी अपने अंडर तो नहीं है ये मार्केट, इमिडिएटली एग्जिट कर लो। तो इम्पल्सिव ट्रेडिंग बहुत ना के बराबर हो जाए, मतलब कम हो जाएगी, मैं ये मतलब खत्म हो जाएगी, बट ना के बराबर हो जाएगी। और स्टेबल प्रॉफिट होने लगेगा। मतलब जो रेड में आप क्लोज करते थे वो ग्रीन में क्लोज करने लगेगा। मेरे तो बोलता है यार, 1,000 रुपए का भी घर पे प्रॉफिट अगर आप लेके जा पा रहे हो ना,
तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही कहलाओ। नेकेड, मैं सच में बोलता हूँ, नेकेड का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। वो भी करेंगे, बट अभी उसके पीछे का जो बैक टेस्टिंग है वो भी चल रहा है, वो भी करेंगे। बट कैसे करेंगे उसके पीछे साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी बिल्ड पे ऊपर ही काम करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ हर ट्रेड के पीछे आपका जो ये है ना, वो साइकोलॉजी बिल्ड ही है। साइकोलॉजी पे अगर आपने काम कर लिया और आपकी स्ट्रैटेजी सेफ है, नो इशू, पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, मैं इतने छोटे से, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको क्लोज करूँ अभी। और आपके लिए प्रैक्टिकली मैं छोटे छोटे स्टेप्स में जो होते हैं, मैं वैसा आपको वीडियो डालूं, वीडियो कंटेंट बना के डालूं, क्योंकि आपको उसमें ही समझेगा। मैं आपको पूरा 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का क्लास ले लूंगा ना, तो शायद आप उतना टाइम दे नहीं पाओगे, क्योंकि वर्किंग पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो अपना टाइम दे पाए। और बार बार यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों जगह पे दिमाग लगा हुआ है, देन लॉस हो रहा है, वो अलग फ्रस्ट्रेशन, काम नहीं हो रहा वो अलग फ्रस्ट्रेशन, काम पे काम आ रहा है वो अलग फ्रस्ट्रेशन। भाई क्यों इतना तपेला गरम करना अपना दिमाग, जब शांति से तुम्हें पैसे बन रहे, मतलब यू कैन मेक मनी इजिली, देन क्यों कॉम्प्लिकेशंस करके पैसे बना। मुझे पता है कि वो बोलते 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, ठीक है, वो फ्लो फ्लो में आएगा, पैसा प्रॉफिट आएगा, डोंट वरी। प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट भी बनेगा, बट वो फ्लो फ्लो में बनेगा। और वो कब बनेगा, जब आपने छोटे छोटे स्टेप्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उसको धीरे धीरे ग्रो किया। सडन ऑफ ग्रो करने जाएंगे तो ब्रेकर भी है अपने पास, और पुल बैक तो होता ही होता है फिर। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और यार हम मुझे एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो यार, इतना व्यू आ रहा है बट लाइक नहीं आ रहा है। मतलब मैंने 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी डाले हैं, बट उसमें व्यू तो दिख रहा है, बट मुझे लाइक नहीं दिख रहा है यार। थोड़ा मोटिवेशन तो दो। मोटिवेशन दोगे तो फिर मैं प्रैक्टिकली जो भी पॉसिबल होता है ट्रेडिंग में और प्रॉफिट होने में, वो मैं सारे कंटेंट डालूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय गाइस, चलो हम लोग ये इसको क्लोज करते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू।